टॉपिक है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हार्डवेयर क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी तभी जाके आप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर आप लोगों ने पढ़ा है कि हार्डवेयर क्या होते हैं, आपके जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, यानी कि जिन चीजों को आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हमारे सिस्टम से अटैच होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है क्या, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी कि जितने भी आप वर्ड आप यूज करते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने खुद इंस्टॉल किए हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है आपका 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक होता है आपका क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन आपने खुद इंस्टॉल किए हैं अपने सिस्टम के लिए। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बोलते हो। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको नजर आ रहा होगा विंडो एक्सपी, विंडो 2000, विंडो 10, विंडो 7, ये सारे क्या हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यानी कि सपोज अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, अब कोई सॉफ्टवेयर में जैसे मैं कोई टाइपिंग मास्टर ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर, ठीक है, अब टाइपिंग मास्टर मेरे पास है और हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में मेरे पास क्या होगा, सिस्टम होगा, यानी कि मेरे पास मॉनिटर होगा, कंप्यूटर होगा मेरे पास। ठीक है, अब उस टाइपिंग मास्टर को मुझे क्या करना है, सिस्टम पे रन करवाना है या मुझे उस पर काम करना है। ठीक है, चलाना मुझे उसको है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो प्लेटफॉर्म होता है, उन दोनों के बीच का जो इंटरफेस करेगा, या उन दोनों को मैं जिस चीज पे रन करवाऊंगी वही क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे सपोज हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में मेरे पास एक बैट और एक बॉल है। ठीक है, वो क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक बैट और एक बॉल है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के रूप में मेरे पास ट्रिक है या मेरे पास कोई एल्गोरिथम है कि मुझे कैसे कैसे खेलना है, या मुझे कैसे जब मैं ग्राउंड पे जाऊंगी तो मुझे कैसे अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, मतलब। ठीक है, वो मेरा एल्गोरिथम है, मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरी ट्रिक है कि मैं कैसे कैसे खेलूंगा। ठीक है, बट उन दोनों को अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए मेरे पास, यानी कि वो मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म है, मेरे पास पिच होनी चाहिए, मेरे पास ग्राउंड होना चाहिए, जहां पे मैं क्या करूंगी, अपना हार्डवेयर कंपोनेंट जो मेरा है और मैंने जो एल्गोरिथम मैंने सोचा है उसको मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म है, जहां पे मुझे उसको रन करवाना है। अब आप सिर्फ दिमाग में सोच लो, आपने एल्गोरिथम तो ले लिया कि आप सोच रहे हो बस कि हाँ मुझे ऐसे खेलना है, मुझे ऐसे खेलना है, मुझे ऐसे शॉट लगाने, तो जब तक आपको एक ग्राउंड नहीं मिल जाता, जब तक आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो प्लेटफॉर्म है, जो पिच काम कर रही है प्लेटफॉर्म का, वही काम यहाँ पे क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है आपके एप्लीकेशंस को रन करवाने के लिए। ठीक है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या वो जो प्लेटफॉर्म है, आप बोल सकते हो वो जो पिच मैंने एग्जांपल में लिया है, उसी पिच को आप क्या मान सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले सकते हो। कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, जितनी भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं आप रन करवाते हो अपने सिस्टम के ऊपर, उन सभी को रन करवाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और वही प्लेटफॉर्म क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज ओएस। Operating system is also known as OS, and it is a system software that acts as an interface between the user of a computer and computer hardware. ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो यूजर यानी कि हम, ठीक है, और हार्डवेयर यानी कि हमारा सिस्टम, तो हमारे बीच में यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस करने का काम करता है, जो इंटरमीडिएटर बनता है, वो क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड मैनेजेस ऑल द प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जितनी भी प्रोसेसेस हमारे सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं, जितने भी प्रोसेसेस हम करवा रहे हैं, उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ये क्या करेगा, कीबोर्ड से इनपुट लेगा, माउस एंड
कोऑर्डिनेट्स विद द हार्डवेयर टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा सिस्टम, कीबोर्ड या माउस से क्या करेगा, इनपुट लेगा, फिर उन दोनों के बीच में यानी कि सिस्टम और कीबोर्ड के बीच में कोऑर्डिनेट बिठाएगा कि इसको डिस्प्ले कैसे करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, OS help us to communicate with the computer। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी हेल्प करता है किस चीज के लिए, सिस्टम के साथ इंटरमीडिएट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कौन हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया जिसमें लिखा है यूजर और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है और साइड में फिर क्या कंप्यूटर है। ठीक है, अब यूजर यानी कि हमें कौन सी लैंग्वेज आती है, हाई लेवल लैंग्वेज, हमें कौन सी लैंग्वेज आती है, हाई लेवल लैंग्वेज आती है, और कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज आती है। ठीक है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना है तो या तो मुझे क्या आनी चाहिए, मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, या तो कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अब कंप्यूटर तो एक मशीन है तो पहले से ही मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर में चलती आई है। ठीक है, अब जब हमें क्या करना है, कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना है तो हमारे बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे आती है इंग्लिश, ठीक है, और मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ उसे हिंदी लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो अब मुझे इंग्लिश आती है उसे हिंदी आती है, तो हम दोनों तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों की लैंग्वेज क्या है, अलग अलग है। तो मुझे बीच में एक ऐसे पर्सन को लेके आना पड़ेगा जिसको बोथ लैंग्वेज आती है, जिसको दोनों लैंग्वेज आती होंगी। फिर अगर जो भी बात मैं इंग्लिश में करूंगी वो उसे ट्रांसलेट करेगा हिंदी में और फिर वो उसको समझाएगा। ठीक है, और वो जो हिंदी में बोल रहा है वो हिंदी में बोलेगा, फिर वो जो ट्रांसलेटर है उसको ट्रांसलेट करके फिर वो मुझे समझाएगा। ठीक है, तो वो जो बीच में जिस पर्सन को मैं लेके आई हूँ जिसको दोनों लैंग्वेज आती है वो क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब समझ में आ गया, when OS is not then user can learn coding to interact with the computer। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब यूजर को क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, या आप बोल सकते हो ना के बराबर बिल्कुल कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आपको करना है, इंटरैक्ट करना है सिस्टम के साथ तो आपको बहुत लंबे लंबे कोडिंग्स याद करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, कोई फाइल बनानी, तो आपको उसके लिए बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, कोड्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और हमारे लिए कोड्स याद करना ईजी नहीं है, डिफिकल्ट होगा ना अगर हम कुछ ही कोड याद कर सकते, क्योंकि कोड कैसे होंगे, बाइनरी लैंग्वेज में होंगे। अब आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज कैसी होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस वहां पे लिखना होता है तो आपको उसको 0 1 1 0 इस तरह की कोडिंग बाइनरी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है क्या, विशेषताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता क्या है इसका, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कोई टास्क कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, उसको शेड्यूल करता है कि कौन सा टास्क आपको कैसे परफॉर्म करना है, एक शेड्यूल बनाता है उसका। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं, दिनचर्या जिसको आप बोलते हो। ठीक है, कि कौन सा टाइम कौन सा काम हमें कब करना है, कैसे करना है, तो हम अपना एक शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है, एक शेड्यूल बनाता है कि कौन सा काम उसको कब परफॉर्म करवाना है, या उसको जो टास्क दिया जा रहा है उसको कैसे परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो वो काम क्या है, शेड्यूल करना है। सेकंड है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर सिस्टम को क्या दे रखे हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करके किसको कितनी मेमोरी आपको देनी, किस टास्क को पूरा करने के लिए कितनी मेमोरी यूज होगी। ठीक है, तो जितना भी मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होता है वो भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, सेकेंड आता है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरैक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर। इंटरैक्ट करना मतलब कम्युनिकेट करना। ठीक है, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करवाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बहुत जल्दी उनके साथ इंटरैक्ट कर लेता है। कोई भी इंस्टॉल किया आपने सॉफ्टवेयर उसको इजीली क्या कर लेगा, इंटरैक्ट कर लेगा उसके साथ, मतलब बहुत जल्दी आप उसमें काम करना स्टार्ट कर ले तो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या कर लिया, उसमें इंटरैक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम अपने सिस्टम के साथ ऐड करते हैं, आपने कोई सीडी लगाई, कोई फ्लॉपी लगाई, कोई पेन ड्राइव आपने अटैच किया, माउस कीबोर्ड, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप अपने सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देता है, बहुत इजी उनका मैनेज कर लेता है कि कैसे कैसे उनको मैनेज करना है, मतलब मैनेजमेंट उसका। फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी फाइल्स आप उसमें सेव कर रहे हो, आप बना रहे हो, उसको रिस्टोर करवा रहे हो, सारी फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको रिस्टोर करके रखना है,
ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए। आते हैं इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लास्ट आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। जैसे पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या करेगा कि जितना भी टास्क हम सिस्टम को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज 5 यूजर्स हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं या 5 यूजर्स हैं, तो 5 लोगों ने कुछ ना कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका कुछ ना कुछ टास्क है। ठीक है, तो 5 लोग क्या करेंगे, अपने अपने टास्क क्या करते हैं, ऑपरेटर को देते हैं। ठीक है, फिगर से आप लोग देखिए पहले से। अब फिगर में आपको नजर आ रहा होगा यूजर 1 है, यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 8, इस तरह के 4 यूजर्स हैं सपोज। ठीक है, उसमें से जो आपका पहला यूजर है उसने भी एक जॉब दिया है, यानी कि उसने भी एक टास्क दिया है ऑपरेटर को। फिर आपका यूजर 2 है, उसने भी एक टास्क दिया, यूजर 3 है, उसने भी एक टास्क दिया। सभी यूजर्स ने अपना अपना एक टास्क दिया है। ठीक है, उसके बाद सभी टास्क क्या दिए, ऑपरेटर को दिए। ठीक है, अब ऑपरेटर ने क्या करा, एक बैच बना दिया। ऑपरेटर ने क्या किया, एक बैच बना दिया। ठीक है, अब बैच बनाया जॉब 1 और जॉब 3 का। ठीक है, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जितने भी यूजर्स आपके होते हैं, जब वो सारे टास्क देते हैं, उसके बाद क्या करता है, ऑपरेटर डिसाइड करता है, बैच बनाता है और डिसाइड करता है कि जो सिमिलर काइंड्स के जॉब होंगे, यानी कि जो सिमिलर टास्क होंगे, जो सिमिलर टास्क हैं, जो सिमिलर काइंड्स के जॉब है, उनका एक बैच बना लेगा और जो सिमिलर काइंड्स के जॉब होंगे उनके एक बैच बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद वो सबमिट करता है किसको, सीपीयू को। आगे समझ में? The batch operating system will work to submit similar kinds of job together. ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सभी जितने भी टास्क ऑपरेटर को मिले हैं सबके बैच बनाएगा। कैसे बैच बनाएगा, जितने भी सिमिलर काइंड्स के जॉब होंगे वो सब उनका एक बैच बन जाएगा। जिसके सिमिलर काइंड्स के जॉब होंगे उनके एक बैच बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनको सबमिट कर देता है सीपीयू को। ठीक है, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डू नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद अवर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो यूजर होता है और जो सिस्टम होता है वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि जो यूजर है और जो सीपीयू है उसके बीच में 2 स्टेज आ रही है, एक किसकी, ऑपरेटर की आ रही है। ठीक है, और बैचेस आ रहे हैं। तो डायरेक्टली जो यूजर है वो सीपीयू के साथ क्या नहीं कर रहा है, डायरेक्ट उसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए। आपका इसके पहले एडवांटेज देख लेते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, इट इज यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विद लार्ज फाइल्स which can take more time to execute, then batch operating system help us to execute large amount of files in less time. ठीक है, अगर आप किसी लार्ज फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग हेल्प करता है, उसके बैचेस प्रोवाइड आपको करता है, यानी कि बैचेस बना लेगा, जिससे क्या होता है आपका बहुत कम टाइम आपको लगता है। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी लार्ज फाइल पे अगर आप काम करो तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट आप कर सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका डिसएडवांटेज है। अब कोई भी चीज आप यूज करते हो या कोई भी चीज आप लेके आते हो तो हर एक चीज का एक एडवांटेज भी होता है और एक डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, अगर एडवांटेज साथ में आता तो साथ में डिसएडवांटेज भी आएगा। ठीक है, अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूजर डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद इट। मतलब एक बार आपने जो टास्क सीपीयू को दे दिया, यानी कि एक बार जो बैचेस उसने बना के, जो टास्क उसने पहले टास्क बना के एक बार उसने बैचेस सीपीयू को अगर सबमिट कर दिए और उसके बाद आपको याद आता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने थे, मुझे कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करना था, तो वो आप नहीं कर सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक बार ऑपरेटर ने अगर बैच सबमिट कर दिया तो फिर आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जो भी चेंजेस आपको करने हैं उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। सिस्टम है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सीपीयू क्या करता है, हर टास्क के लिए क्या करता है, हर यूजर को क्या करता है, कुछ ना कुछ टाइम वहां पे देता है। ठीक है, जितने भी टास्क हम दे रहे हैं सबको क्या करेगा, सेम टाइम देगा। ऐसे नहीं कि किसी को 2 सेकंड दे दिया, किसी को 5 सेकंड दे दिया, किसी को 10 सेकंड दे दिया, नहीं, सबको सेम टाइम सीपीयू क्या करता है, प्रोवाइड करता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स विद द टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है,
जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका काम करता है, ठीक है। Here the CPU will provide a same time period to each and every process. हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए CPU क्या करता है, सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है, ठीक है। To complete its task as soon as possible, whether it is a long process or whether it is a short process, ठीक है। डिपेंड नहीं करता है कि वो प्रोसेस आपका लॉन्ग प्रोसेस है या शॉर्ट प्रोसेस है। CPU क्या करेगा, हर एक प्रोसेस को क्या करेगा, सेम टाइम पीरियड वो देता है कंप्लीट करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, सेम टाइम देता है, ठीक है। अब एक फिगर से हम इसको देख लेते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा CPU है, ठीक है, और उसके साथ बहुत सारे यूजर्स अटैच होते हैं, जैसे आपका यूजर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब सारे यूजर्स हैं, ठीक है। अब सभी यूजर्स को CPU ने क्या दिया है, सेम टाइम दिया है। सभी को टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दे रखा है, 2 सेकंड का टाइम दे रखा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि सारे यूजर्स 2 ही सेकंड यूज करें, क्या पता अगर यूजर 4 जो है वो उसका टास्क अगर छोटा होगा तो उसका टास्क बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो अगर उसको 2 सेकंड मिले हैं तो उसका 1 सेकंड में खत्म हो गया, ठीक है। अगर जो 5th नंबर का यूजर है, क्या पता उसका टास्क क्या हो, बड़ा हो, लॉन्ग प्रोसेस हो, तो उसको ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तो ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, मिलेगा तो सबको सेम ही, बट उसका ज्यादा टाइम यूज होगा। तो जो टाइम यूजर 4 से बचा है, जब उसने अपना टास्क जल्दी खत्म कर लिया तो उसका टाइम उतना बच गया, ठीक है। तो अब जो टाइम यहाँ से बच जाता है वो टाइम क्या करता है, फिर CPU बाकी यूजर्स में क्या करता है, बराबर बराबर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। लिखिए लेते हैं जो आपका सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो एडवांटेज है इसका, इफ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज कंप्लीटेड देन द टाइम बिटवीन द अदर टास्क इज इंक्रीज, ठीक है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था, फिगर में समझाया था कि अगर कोई टास्क क्या करता है, जल्दी अगर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अगर कोई यूजर क्या करता है, अपना टास्क जितना टाइम उसको CPU ने दिया है, अगर उसको जल्दी वो क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो उसका जो टाइम बच गया है वो CPU क्या करेगा, बाकी यूजर्स में उसको डिवाइड कर लेता है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज, समटाइम्स इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही रेयर चांसेस, जरूरी नहीं है कि हो, रेयर चांसेस हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम क्या करता है, यूजर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये रेयर चांसेस में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है आपका, ठीक है। मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, बांटना यानी कि शेयर करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन मेनी कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर टास्क, देन इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिगर से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज एक मेन सिस्टम आपका लगा है, नेटवर्क, आपका एक नेटवर्क से बहुत सारे यूजर्स या बहुत सारे सिस्टम क्या होते हैं आपके कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, अपने टास्क को शेयर करने के लिए, ठीक है। आपके मेन नेटवर्क से क्या होते हैं, सारे सिस्टम क्या होते हैं आपके कनेक्ट हो रखे हैं अपने टास्क को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो अगर सपोज आपको कोई टास्क करना है या आप पे ओवरलोड हो जाता है, जैसे आप कोई टास्क एक यूजर को दिया था, उसके पास अगर वो बहुत ज्यादा उसको ओवरलोड हो गया तो वो अपना टास्क शेयर कर सकता है किसी दूसरे यूजर्स को, ठीक है, क्योंकि सारे क्या हो रखे हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि जितना भी टास्क CPU ने दिया या हर यूजर को जो भी टास्क मिला है वो अपने टास्क को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने हार्डवेयर कंपोनेंट को शेयर नहीं कर सकते हैं कि आपने अपने CPU को शेयर कर दिया या कीबोर्ड या माउस, इस तरह से ये हार्डवेयर कंपोनेंट आप शेयर नहीं कर सकते हो। आप अपने टास्क को शेयर कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा टास्क बहुत ज्यादा है या मेरे पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है इसको टास्क को पूरा करने के लिए, तो आपने उसको शेयर कर दिया दूसरे यूजर्स को, तो आधा टास्क फिर आप कंप्लीट करोगे और आधा टास्क फिर वो कंप्लीट करेगा। तो यही होता है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। If a node is overused, the distributed operating system shares that load to other node of the network, ठीक है। मैंने आपको फिगर से समझा दिया था कि अगर किसी नेटवर्क के ऊपर लोड हो जाता है तो वो अपना टास्क क्या कर लेता है, दूसरे यूजर्स को शेयर कर लेता है, ठीक है। तो ये तो क्या है इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इफ द नेटवर्क इज स्प्रेड कम्युनिकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर्स इज ब्रोकन, अगर आपका जो मेन नेटवर्क है जिससे सारे सिस्टम क्या हो रखे हैं आपके इंटरकनेक्टेड हो रखे हैं, तो अगर आपका मेन नेटवर्क जो है वो फेल हो
वो ब्रोकन हो गया तो आपके जो जितने भी सिस्टम उसके साथ इंटरकनेक्ट हो रखे हैं, जितने भी यूजर्स हो रखे हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो भी डैमेज हो जाता है, वो भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर, क्योंकि सारे सिस्टम जिससे इंटरकनेक्ट हो रखे हैं मेन नेटवर्क से कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो अगर मेन नेटवर्क ही खराब हो जाएगा या मेन नेटवर्क ही फेल हो जाएगा तो बाकी का कम्युनिकेशन भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये एक नेटवर्क बना के काम करते हैं। ठीक है, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ सर्वर दैट कनेक्ट्स मेनी अदर क्लाइंट कंप्यूटर्स। ठीक है, so we can easily share our files, resources and many more from the server machine to all machines which are connected through a server। ठीक है, फिगर में देख लेते हैं। अब जैसे हमारा मेन सर्वर जो होता है उससे हमारे सारे सिस्टम क्या हो रखे हैं, कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी टास्क आपको करवाना होगा या अब जो सर्वर होता है, सर्वर मैंने आपको बताया था सर्वर 3 चीजें आपको प्रोवाइड करता है। एक तो सर्वर क्या देता है, आपको बैकअप देता है। ठीक है, सर्वर आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब सपोज आपके सिस्टम से कोई फाइल क्या हो गई, डिलीट हो जाती है सपोज। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं सर्वर से कनेक्ट हो रखी हूँ, क्योंकि हम एक नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं, तो हम किससे कनेक्ट हो रखे हैं, सर्वर से कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो आपसे जो फाइल डिलीट हो गई है तो वो आप सर्वर से ले सकते हो, आपके पास एक बैकअप है सर्वर। ठीक है, जैसे हमारे पास फोन पे बैकअप होता है ना, तो हमसे अगर मेरी गैलरी से सपोज कोई फोटो डिलीट हो जाती है तो मुझे पता है मैंने सर्वर सेव कर रखी है उसको, बैकअप मैंने उसका ले रखा है ऑलरेडी, तो मैं वहां से क्या कर लेती हूँ, उसको फिर रिस्टोर कर लेती हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका इसी तरह से काम करता है कि वो एक नेटवर्क बना के काम करते हैं। तो अगर सपोज आपके सिस्टम से कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो आपको पता है कि मेन सर्वर में तो वो होगी, तो आप वहां से उसका बैकअप ले सकते हो। ठीक है, एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड वी नीड टू अपग्रेड ओनली सर्वर मशीन। ठीक है, अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमें एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है कि आपको कुछ भी अपग्रेड करवाना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो आपको जितने आपने सर्वर से कनेक्ट करके उन सभी को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको आपका जो मेन नेटवर्क है ना, जो आपका मेन सर्वर है, आप सिर्फ उसको अपग्रेड करिए, बाकी के जितने भी सिस्टम आपके साथ इंटरकनेक्ट होते हैं वो सारे अच्छे से काम करने लगेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने 10 सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं और कुछ ना कुछ दिक्कत अगर आ रही है, उसको ढंग से काम अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हर एक सिस्टम को जाके चेक करो, हर एक सिस्टम को जाके अपग्रेड करो। नहीं, आपके मेन सर्वर से वो कनेक्ट हो रखे हैं, आपको जो भी करना है, जो भी अपग्रेड करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, आप अपने मेन सर्वर पे करिए। ठीक है, तो जब आपका मेन सर्वर अपग्रेड हो जाएगा तो उसके साथ बाकी जितने भी सिस्टम क्या हो रखे हैं, कनेक्ट हो रखे हैं, तो वो अपने आप ही अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इफ सर्वर मशीन इज क्रैश्ड देन ऑटोमेटिकली द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। ठीक है, अब ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, उसमें भी क्या था कि अगर आपका मेन नेटवर्क क्या हो गया, फेल हो गया, तो बाकी जितने कनेक्ट हो रखे हैं सारे काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से नेटवर्क में भी होता है, क्योंकि अगर मेन नेटवर्क खराब हो जाएगा तो बाकी जितने कनेक्ट हो रखे उनके साथ कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि इफ सर्वर मशीन इज क्रैश, अगर आपका सर्वर ही फेल हो जाता है, सर्वर ही क्रैश हो जाता है, तो देन ऑटोमेटिकली द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल, तो जितने भी सारे सिस्टम उसके साथ कनेक्ट हो रखे हैं वो सब अपने आप क्या हो जाते हैं, बंद आपके हो जाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी यूजफुल व्हेन वी रिक्वायर अ क्विक रिस्पांस। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी यूजफुल व्हेन वी रिक्वायर अ क्विक रिस्पांस। ठीक है, अब आपने देखा होगा हमें कोई भी काम करना होता है ना, या फिर हम कोई भी प्रोसेस या कुछ भी टास्क अगर हम अपने सिस्टम को दे दें तो हर कोई चाहता है कि जो भी मैंने दिया है वो बिल्कुल क्विक उसका रिस्पॉन्स आ जाए, मतलब इतनी जल्दी आ जाए, हमें वेट ना करना पड़े। अगर आपको इस तरह से काम करना है कि जहाँ पे आपको वेट आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो, जो बिल्कुल भी वेट को नहीं करता है, जो बिल्कुल डिले नहीं करता है क्विक रिस्पॉन्स देने में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब ये क्विक रिस्पॉन्सेज कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे अगर आप तो नॉर्मली अगर कोई काम कर रहे हो, अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है ना, आपका काम तो चल ही जाएगा, 1 सेकंड के बाद नहीं 2 सेकंड या 5 मिनट ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ टास्क ऐसे होते हैं जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स होना ज़रूरी होता है, 1 सेकंड का भी डिले नहीं वहाँ पे हो सकता है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम वेयर द मिसाइल टू बी लॉन्च इन द सर्टेन टाइम, ठीक है। आपने देखा होगा मिसाइल अब जिस सर्टेन टाइम पे उसने लॉन्च होना वो उसी सर्टेन टाइम पे उसको लॉन्च करना पड़ेगा, तो वो क्या है, क्विक रिस्पॉन्स है कि मतलब उसमें आपका 1 सेकंड का भी डिले नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल में जब आपको ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे मॉनिटरिंग चलती रहती है टाइम टू टाइम की, तो जो डॉक्टर क्या होता है वो मॉनिटरिंग चेक करता रहता है बार बार, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होना चाहिए, वहां पे भी हम यूज करते हैं किसका, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे भी डिले बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, 1 सेकंड हर चीज का क्विक रिस्पॉन्स वहां पे दिया जाता है, ठीक है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम CPU प्रोवाइड्स मैक्सिमम एफर्ट्स टू टास्क टू इट्स टास्क विद क्विक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। और इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU क्या करता है, अपने बहुत ज्यादा एफर्ट देता है, क्यों देता है, क्योंकि उसको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, बहुत जल्दी उसको काम करना होता है। तो अब जो काम हमें बहुत जल्दी करना है, हमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स देना है, तो हमें एक तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और हमें अपने क्या करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी वहां पे डालने होते हैं, तभी तो हम अपने क्विक रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिया समझ, आपने डेफिनेशन से ही समझ लिया था कि इसका एडवांटेज क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ क्विक रिस्पांस, ठीक है, कि अगर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो ये बहुत इसका क्विक रिस्पांस रहता है, तो आपके टास्क बहुत जल्दी परफॉर्म आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ज्यादातर यूज होता है, साइंटिस्ट लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हर कोई भी चीज डिले नहीं, वेट नहीं उन्हें करना पड़ता, ठीक है, तो वहां पे वो यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी कॉस्टली, यानी कि ये बहुत महंगा होता है, तो हर कोई इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हर कोई करता भी नहीं है, क्योंकि किसी को इतना क्विक रिस्पांस तो हर जगह पे नहीं चाहिए होता ना, आपको कहीं कहीं पे यूज होता है, ठीक है। तो कुछ ही लोग क्या करते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस, ठीक है। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था, इसके टाइप्स पढ़े थे, और वो जो उनके टाइप्स थे, टाइप्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके क्या क्या एडवांटेज है, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एडवांटेज है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एडवांटेज है, ठीक है। अब आ गया है कि एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अगर आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो, या इससे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है, और अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस आपको हो सकते हैं, या इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ GUI इंटरफेस फॉर द यूजर इन द फॉर्म ऑफ मेन्यूज, आइकन्स एंड बटन्स, ठीक है। अब जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो वो क्या देता है आपको, GUI इंटरफेस देता है। GUI इंटरफेस होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, किसके फॉर्म में, मेन्यूज के फॉर्म में, आइकन्स के फॉर्म में, या बटन्स के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना होता है सपोज, तो आप क्या करते हो, उसका आइकन देख के आपको पता चल जाता है कि ये किस चीज का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे आपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर देखा होगा, उसमें P लिखा होता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक ग्राफिकल, यानी कि उसकी पिक्चर से आपको शो हो जाता है, ठीक है। उसमें कैरेक्टर एक GUI होता है, CUI क्या होता है आपका, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, और GUI आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। तो आइकन्स आपने जितने भी लिखे होंगे अपने सिस्टम के ऊपर, मेन्यूज आपने जितने लिखे होंगे, तो उससे क्या होता है, बहुत इजी हमारे लिए क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट करना, यानी कि कम्युनिकेट करना सिस्टम के साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम एकदम से हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज का आइकन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो अलाउज अस टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विद अदर यूजर्स, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप इजीली शेयर कर सकते हो, ठीक है। जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इससे पहले पढ़े उसमें सब में देखो, किसी में आप डिस्ट्रीब्यूटेड यूज कर सकते हो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो अपनी इंफॉर्मेशन को या टास्क को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, ठीक है। इट हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी फंक्शन आपके सिस्टम पे हो रहा है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो, कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है उन सभी फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज वेरी इजी टू यूज, इसको हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप स्टार्ट करते हो या फिर आपके पास कंप्यूटर है, सिस्टम आप लेके आते हो, आपने कभी नहीं चलाया वो, ठीक है, बट सिस्टम पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप 2 दिन में, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप बहुत जल्दी इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो और आप सिस्टम को चलाने भी लग जाते हो।
आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे बट आप इतना तो चला ही लेते हो कि आपके लाइफ तो चल जाएगा वो, ठीक है। तो आप, क्योंकि उसमें ऐसे फंक्शंस हैं किसकी हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे मेन्यूज हैं, ऐसे बटन्स हैं जिनको आप देख के ही समझ जाते हो, ठीक है। लास्ट है इट इज इजीली अपडेटेड, और अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो तो खुद ही अपडेट होने लग जाते हैं, ठीक है। इसको अपडेट करना भी बहुत इजी होता है, ठीक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। जैसे पहला डिसएडवांटेज है आपका, if the operating system is corrupted then it will affect entire system and the computer will not work। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, करप्ट अगर हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है, तो आपका जो सिस्टम होगा वो काम करना बंद कर देता है, मतलब ढंग से काम वो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब करप्ट हो गया तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। ओनली सम टास्क रन एट अ टाइम, वैसे तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। बट अगर आपने 10 या बहुत सारे टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए दे रखे हैं तो वो कुछ ही टास्क क्या करेगा, एक साथ कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा टास्क वो नहीं आप वहां पे काम कर सकता है, बहुत ज्यादा टास्क को वो एक साथ रन नहीं करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इफ एनी प्रॉब्लम अफेक्टेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम you may lose all the content which have been stored already। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अफेक्ट हो जाता है तो जितना भी डेटा आपने अपने सिस्टम पे स्टोर करके रखा होगा वो सारा डैमेज हो जाएगा, यानी कि वो सारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो सारा कहाँ पे सेव किया था आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव किया था, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको बैकअप दे रहा है, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो वो सारा डेटा जितना भी आपने स्टोर करके रखा था वो सारा अपने आप क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत आपको क्यों पड़ती है, इसके टाइप्स हो गए, आपके कितने टाइप्स से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, ठीक है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।